क्या सच में मुसलमानों में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं होते? क्या हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी है, या फिर हमने अपने ही बच्चों की मेहनत और काबिलियत को पहचानना छोड़ दिया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैयाज सिद्दीकी। आज मैं किसी राजनीति की बात नहीं करूंगा और ना ही किसी विवाद की। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूं जिसने मेरी सोच बदल दी और मेरे अंदर अपने समाज के लिए एक नई उम्मीद जगा दी। कुछ दिन पहले मुझे शेख सैयद पठान समिति के प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह में जाने का मौका मिला। मैं वहां एक पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग करने गया था, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं सिर्फ एक रिपोर्टर बनकर वापस नहीं लौटा। मैं अपने समाज के भविष्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गर्व और उम्मीद लेकर लौटा। अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर आम बातचीत में लोग कहते हैं कि मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, मुसलमानों में टैलेंट नहीं होता। और सच कहूं, ऐसी बातें सुनकर कई बार मन में सवाल उठता था, लेकिन इस कार्यक्रम में उन सवालों का जवाब मेरी आंखों ने खुद दे दिया। मंच पर एक एक करके बच्चों के नाम पुकारे जा रहे थे। कोई 10वीं में शानदार अंक लाया था, कोई 12वीं में, किसी ने कॉलेज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो किसी ने दूसरी परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी। जब उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, तब उनके माता पिता के चेहरों पर जो खुशी थी, वो आज मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक एहसास है जो सिर्फ मन में फील किया जा सकता है। प्रतिभाओं की कमी कभी हमारे समाज में थी ही नहीं, उसे पहचानने और उसे मंच देने की जरूरत थी। इस कार्यक्रम में मुफ्ती खलील अहमद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने शिक्षा पर जो बातें कही, उन्होंने मेरे दिल और दिमाग दोनों को छू लिया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को बदलना होगा। अगर आने वाली नस्ल को मजबूत बनाना है तो किताबों से रिश्ता मजबूत करना होगा। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे और ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, लेकिन आर्थिक परेशानी उसकी राह में रुकावट बन रही है, तो ऐसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये घोषणा की कि ऐसी प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई और फीस में 10% सहयोग उनकी तरफ से किया जाएगा, और शेख सैयद पठान समिति भी 10% सहयोग अपनी ओर से करेगी, ताकि किसी होनहार बच्चे का सपना सिर्फ पैसों की वजह से अधूरा ना रह पाए। और यही बातें किसी समाज को आगे बढ़ाती है। जब लोग सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि शिक्षा के लिए अपना सहयोग भी देते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन इस खुशी के साथ मेरे मन में एक सवाल भी आया, आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि बहुत से बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं? कई लड़कों से कहा जाता है कि अब कोई काम पकड़ लो, और कई लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए रोक दी जाती है कि अब बहुत पढ़ लिया। यहीं पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर हमारा बेटा पढ़ना चाहता है, अगर हमारी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पत्रकार, वकील, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, तो हमें उसका रास्ता आसान बनाना चाहिए, ना कि उसके सपनों को बीच रास्ते में रोक देना चाहिए। याद रखिए, एक पढ़ा लिखा बेटा सिर्फ अपने घर का भविष्य बदलता है, और एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है। और जो शिक्षा है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की ताकत होती है। इस सम्मान समारोह को देखकर मुझे पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुआ कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है सही अवसर की, और सबसे ज्यादा अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने की। जब मैंने मंच पर सम्मानित होते हुए उन बच्चों को देखा, उनके माता पिताओं की आंखों में खुशी देखी, पूरे हॉल में बजती हुई तालियां सुनी, तो यकीन मानिए मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने उसी समय अपने दिल से कहा, हाँ, हमारे पास भी प्रतिभा है, हमारे बच्चे भी देश और दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सभी से एक छोटी सी अपील है, अगर आपके घर, आपके परिवार या आपके मोहल्ले में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी मदद कीजिए। उसे ये मत कहिए कि आप बहुत पढ़ लिया, अब कमाने चलो, बल्कि उससे कहिए तुम बस मेहनत करो, तुम्हारे सपनों को पूरे करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस दिन हमारे समाज का हर बच्चा शिक्षा को अपना हथियार बना लेगा, उस दिन कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि मुसलमानों में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं होते। उस दिन जवाब शब्दों से नहीं, हमारे बच्चों की सफलता से मिलेगा। दोस्तों, मैं फैयाज सिद्दीकी। अगर आपको लगता है कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना, और बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि अगली जो भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।